और का है कि जा भूप के और सुत नहीं होई और तासे मेरो मरण होई। अरे जा भूप के सुत नहीं होई तासे मेरो मरण होई। आज जैसे ही हिरण ने आवाज लगाई है और कहा है कि जा भूप के सुत नहीं होई और तासे मेरो मरण न होई। आज महाराज दशरथ कहने लगे अब मनुष्य की तो बात छोड़ो, लेकिन अब ये जीव जंतु भी मुझसे कहने लगे हैं। आज जीव जंतु भी कहने लगे। इधर छोटा सा प्रसंग है कि महाराज जब इतने वचन सुने हिरण के, तो इधर श्रवण कुमार अपनी माता पिता को यात्रा करा रहा था। और जब यात्रा करा रहा था तो महाराज उन्हें प्यास लगी है जल लेने के लिए। जब गए श्रवण कुमार तो दशरथ के तीर से उनका मरण हो गया है। और जब मरण हो गया उसी समय अंधी और अंधों ने श्राप दे दिया है कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं उसी प्रकार से दशरथ तुम्हारा भी मरण होगा। लेकिन एक बार तो दुख हुआ हमारा दशरथ को, लेकिन वो मन में सोचने लगे कि मेरे पुत्र होगा। आज वही कहने लगे मेरे पुत्र होगा और पुत्र के वियोग में मैं मरूंगा। कहने लगे तो मेरे पुत्र अवश्य ही होंगे। आज जैसे ही महाराज इन पर चौथी अवस्था आई है, और जब चौथी अवस्था आई लेकिन कोई संतान नहीं हुई है। और जब कोई संतान नहीं हुई तो एक समय महाराज उन्होंने मन में विचार किया कि अब मुझ पे चौथी अवस्था आ रही है और मेरी रानियों पे कोई पुत्र नहीं है। तो महाराज दशरथ के मन में विचार आया और गुरु वशिष्ठ के पास चले हैं कि एक बार भूपते मन माई बेगेला मेरे सुतना। अरे एक बार भूपते मन गुरु ग्रह तुरत गए मई पाला चरण लागी गरीब ने विशाला। एक गुरु ग्रह तुरत गए मई पाला अरे चरण लागी गरीब ने विशाला। एक बार भूपति मन माई और बहे गेला न मेरे सुतनाई। गुरु ग्रह तुरत गए मई पाला और चरण लागी गरीब ने विशाला। आज जैसे ही गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे दशरथ जी, और जब वशिष्ठ के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा वशिष्ठ ने, क्यों दशरथ जी एक बात बताओ, आप ये उदास क्यों हो, क्या कारण है तुम्हारा? कहने लगे महाराज मुझ पर चौथी अवस्था नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं, एक नहीं तीन तीन रानियां, लेकिन किसी पे कोई संतान नहीं है।
अब वशिष्ठ ने कहा दशरथ जी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत कीजिएगा। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया है। आज जैसे यज्ञ का अनुष्ठान रख दिया है और जब यज्ञ का अनुष्ठान रख दिया और इधर यज्ञ पूर्ण हुआ है यज्ञपति महाराज, और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो उसी समय अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव महाराज की। आज जैसे अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए और जब अग्निदेव महाराज प्रकट हुए हैं और हाथ में खीर का पात्र है, हाथ में खीर का पात्र है और कहा है कि राजन अब आप चिंता मत कीजिए। आज जैसे वो खीर का पात्र महाराज दशरथ को दे दिया और जब महाराज दशरथ को दे दिया है और कहा कि तुम अपनी रानियों को खिला देना, अवश्य संतान हो जाएगी। आज जैसे ही महाराज दशरथ उस खीर को पात्र को लेकर के और अपने महलों में आ गए और जब अपने महलों में आ गए तो तीनों रानियों को बैठा लिया है और जब तीनों रानियों को बैठा लिया और तीनों रानियों को वो प्रसाद विभाजित कर दिया है और जब तीनों रानियों को विभाजित कर दिया तो कौशल्या ने देखा कि हमारी बहन है कैकई, तो उन्होंने आधा भाग निकाल करके कैकई को दे दिया और कैकई ने मन में विचार किया कौशल्या बहन ने मुझे दे दिया है, सबसे छोटी बहन जी सुमित्रा है, तो अपना आधा भाग कैकई ने सुमित्रा को दे दिया है। तो आज महाराज सुमित्रा पे 2 भाग पहुंच गए और इधर कैकई और कौशल्या पे 1-1 भाग है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है और वही समय आ गया महाराज दशरथ के घर में खुशियों का अपार नहीं है और मेरे भगवान श्री राम आ रहे हैं। क्या हुआ, कौन से दिन आए परीक्षित महाराज जी यज्ञपति भगवान श्री राम? हाँ, कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजिता शुक्ल पक्ष अवजिता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। आज नौमी तिथि है, पवित्र चैत का महीना है और शुक्ल पक्ष है, लेकिन यज्ञपति महाराज दोपहर का समय है।